हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। यह हमारी सीरीज़ का 8वां चैप्टर है। आज हम अपनी कक्षा में पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, जो कि एक एकांकी है। अब इसका नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, ऐसे ऐसे, तो इस पढ़ने में कितने मज़ेदार होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देखकर चले आते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले जल्दी से फटाफट लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस चैप्टर के अंदर क्या है, पेज नंबर 49 निकालिए अपनी बुक खोल के। चैप्टर नंबर 8 ऐसे ऐसे। एक बालक जो कि होमवर्क करके नहीं लेकर आता है, उसकी स्थिति को दर्शाया गया है। आप में से भी कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, सही कह रही हूँ मैं, कि जो होमवर्क नहीं करके लेके आते हैं, उसके बाद उसको छुपाने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें करेक्टर है, हम उनको जान लेते हैं कि फिर जो अभिनय कर रहे हैं वो कौन कौन है, फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले है मोहन। मोहन जो मेन करेक्टर है वो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ कौन है, मोहन के पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, और एक वैद्य हैं, एक डॉक्टर है और एक पड़ोसिन है। अब ये जो सेटअप लगा है, ये कहाँ लगा है? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, यानी कि ड्राइंग रूम का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं और एक और रेडियो का सेट है, तो दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। इसके बाद उसके पास जो उसके माता पिता बैठे हैं। तो सबसे पहले किसके डायलॉग है? माँ के। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ के जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले सब जब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। कौन? मोहन की माँ। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? अंट-शंट यानी कि उल्टा सीधा। अगर आज का टाइम होता तो मम्मी पापा फ़ौरन कह देते हैं कुछ ना कुछ जंक फूड खा कर आए होंगे स्कूल से, या कुछ रास्ते में बर्गर पिज़्ज़ा कुछ खा लिया होगा, कहते हैं ना। तो वही उसकी मम्मी कह रही थी, कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने पर कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक यानी कि अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रखा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। यानी कि उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी उस जो है बीमारी को लेकर, उस पेट के दर्द को लेकर। पिताजी: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया। अजी यानी कि उनकी माँ को जवाब दिया कि खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, बस नाचता ही रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन ज़ोर से कराहकर, माँ ओ माँ। माँ ने: मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यानी कि हो रही है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल्याणी सुकून नहीं पड़ता। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वे जी आ जाते हैं। मतलब माँ बाप दोनों परेशान थे उस ऐसे ऐसी बीमारी की वजह से। क्या आखिर क्या वजह है कि बच्चा इतना ज़्यादा कर रहा है? माँ ने कहा कि लग रहा है इसके पेट में दर्द है। पिताजी बोले, अरे तुम्हें क्या बताऊँ जी, सफ़ेद पड़ गया था और जो है उछल रहा था, और क्या ज़मीन पर बैठ गए, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। माँ और पिताजी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमने घरेलू नुस्खे सारे कर देख लिए, आखिर ऐसी क्या वजह है जो इसके पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है। अब माँ कहने लगी क्या, अरे वैद्य जी आ जाते तो ज़्यादा सही रहता।
माता पिता ये बात कर ही रहे थे, तभी अचानक एकदम फ़ोन की घंटी बजती है और पिताजी फ़ोन उठाते हैं। यह 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, मतलब जो उधर से डॉक्टर साहब सवाल कर रहे थे, इधर से पिताजी उसका उत्तर दे रहे थे। कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिर रहा है। जी नहीं, लूज़ मोशन यानी दस्त भी नहीं आया। यानी कि पिताजी जब डॉक्टर उनसे पूछ रहे थे प्रश्न के कहीं गिरा तो नहीं है या जो है चेहरा सफ़ेद पड़े, उस उन जो है निशानियों से वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसको क्या बीमारी हो सकती है, पेट में दर्द है, क्या है, क्या किस वजह से उसको ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर पूछते हैं कि लूज़ मोशन के बाद पूछते हैं कि पेशाब तो आया है? जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। जी जी ज़रा, अच्छा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौगा रख देते हैं, यानी कि रिसीवर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। तभी एक नए करेक्टर की एंट्री होती है। किसकी? पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन ज़ोर से कर्राता है। उनको देखकर मोहन ज़ोर से कर्राने लगता है। मोहन माँ माँ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है और हाय हाय चिल्लाने लगता है। माँ जो है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन वाला का पढ़ने वाला हर वक्त घर को सिर पे उठाए रहता है। माँ को अब क्या है, परेशानी होने लगी थी। मतलब माँ को चिंता होने लगी थी कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है कि जो इसको इतनी ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा पेट में दर्द है और इतना ज़्यादा बीमार हो गया है। ये जब दोपहर में गया था बिल्कुल ठीक गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। माँ बाप को तो परेशानी होगी भाई, बच्चा इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होगा तो माँ बाप परेशान हो ही जाते हैं। तभी दीनानाथ जी जो है, जो उनके पड़ोसी थे मोहन के, वो कहते हैं अजी घर क्या, ये तो पड़ोस भी गुलजार यानी कि रौनक किए गए हुए हैं। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का मार, उसे थप्पड़ मार, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन की आवाज़ें आती रहती हैं। क्या है, वो इतना शैतान बच्चा दिखाया है कि मतलब घर में भी और बाहर भी सब जगह शैतानियाँ करता रहता है। पिता बेचारे बोलते हैं बड़ा नटखट है। माँ अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ हो तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से कर्रा कर अरे अरे रे 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 ओह मतलब मोहन पूरा ड्रामा करे था। हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन वांसा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन पेट दबाता है, ऐसे ऐसे। इतने ही देर में क्या है, वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। वैद्य जी का प्रवेश होते ही वैद्य जी पूछते हैं मोहन कहाँ है? मैंने कहा ये जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने का जी नहीं कर रहा था या धमा चौकड़ी करने के लिए नहीं बची थी क्या? सर उठाकर हाथ जोड़ते हैं वैद्य जी, मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आते ही वैद्य जी भी कहते हैं उसकी शैतान बच्चा था, उससे पूछते हैं क्या कोई धमा चौकड़ी नहीं बची थी जो, या खेलने का मन नहीं कर रहा था जो तुम लेट गए ऐसे हाय हाय चिल्ला रहे हो? और वो ये कहते हुए मोहन के बराबर में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। पिताजी वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी तभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि गैस बन रही हो सकता है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सुकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कर रहा कर, जी हाँ ओहो, मतलब मोहन फुल एक्टिंग कर रहा था। जैसे जैसे वैद्य जी कह रहे थे कि मतलब इसके पेट में हो सकता है गैस हो गई हो, पेट साफ नहीं है, तो मोहन भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। जैसे ही मोहन ने वैद्य जी की बातों की हाँ में हाँ मिलाई, वैद्य जी खुश हो गए, एकदम से उछले और कहने लगे देखा, मैंने ना कहा, मैं समझ गया, अभी पीड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है ये।
यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती थी। छका देती है यानी कि परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2 दिन दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य ये आपकी भेंट। वैद्य नोट लेते हुए, मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर साहब का प्रवेश है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर रहा था। डॉक्टर साहब पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसा होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कर रहा था। मोहन की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ, काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर साहब ने किससे कहा? मोहन के पिता से कहा कि तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। फिर उन्होंने भी क्या वही हल निकाला जो वैद्य जी निकाल कर गए थे। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर के जाते ही माँ बोतल उठाती हैं और किसकी एंट्री होती है? पड़ोसिन की। पड़ोसिन, क्यों? मोहन की माँ, कैसे है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसे क्या होता? लोचा लोचा फिर रहे हैं, जाने वे ऐसे ऐसे। दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल है। लोचा लोचा यानी कि इधर से इधर करवट बदल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों को तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो क्या है, पड़ोसिन बजाय जो है समझाने के और नई नई कहानी सुनाने स्टार्ट कर देती हैं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसने उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? मोहन के पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया है इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, अब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मतलब अब किसकी एंट्री हो गई? मास्टर जी की एंट्री हो गई। तो अब उसकी माँ से कहने लगे कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो मैं बीमारी समझ रहा हूँ कुछ इसी तरह की बीमारी है। तो माँ कुछ समझ नहीं पाई, तो वो कहने लगी कि अगर इनको समझ में आ गई है तो मतलब वैद्य और डॉक्टर तो इसको दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मतलब माँ कुछ समझ नहीं पा रही हैं, उन्हें जो है मास्टर जी की बात पर हैरानी होती है। तभी वो मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? अब क्या है? मोहन बेचारा चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और इनकार में सर हिला देता है। समझ में आया आप लोगों को? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं मास्टर जी? चलिए अभी आगे देखते हैं, अभी समझ में आएगा।
मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर तो ये बात है ऐसे ऐसे काम ने करने का डर है। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन क्या है एकदम से मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। ठगी सी यानी कि ऐसे देखती है बेचारों की तरह। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता चकित होकर यानी कि हैरान होकर क्या क्या हुआ? माँ क्या क्या होता है? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल ना काम करने का डर है। पिता हैं, उनको बहुत हैरानी होती है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण उसे ठगे से होकर ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाए। एक खट्टास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी कि हंसी के बाद पर्दा गिर जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि आप में से कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ऐसे ऐसे वाली बीमारी होती होगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई का नंबर होता है, जो शैतानियों में बिजी रहते हैं, उनको पढ़ना तो होता नहीं है, खाली खेलना होता है, टीवी देखना होता है, एंजॉय करना होता है। और जब एग्ज़ाम करीब आते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं होते हैं, तो क्या है उनको भी ऐसे ऐसे वाली बीमारी हो जाती है। अगर आपको पढ़ाया समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि एकांकी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।